हेलो जी, नमस्ते। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लव रीडिंग्स लेके आई हूँ। तो ये मैंने 4 पाइल्स एज़ यूजुअल बनाए हैं आपके लिए। यहाँ पे आपकी लव रीडिंग्स हैं तो वो इस तरह से रहेंगी कि जो टैरो डेक से आप आपके लव इंटरेस्ट या आप अगर मैरिड हैं तो ऑफ कोर्स आपके बेटर हाफ और आपका जो रिलेशनशिप है वो और उसके लिए क्या गाइडेंस चाहिए। तो 4 कार्ड मैंने टैरो डेक में से निकाले हैं और फिर उसी हिसाब से, क्योंकि मून हमारे इमोशंस पे बहुत ज़्यादा काम करता है, तो इसके लिए मूनोलॉजी के कार्ड से मैंने 2 गाइडेंस के लिए लिए हैं 2 पत्ते जो कि आपको गाइड करेंगे कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और ये है एनर्जी ऑरेकल कार्ड। ये एनर्जी को चैनल करके बता देता है थोड़ा। तो इसमें से मैंने आपके लिए 2 कार्ड्स निकाले हैं जो कि आपके एनर्जीज़ को निकाल के बताएगा और ये भी बताएगा कि आपको इस टाइम पे क्या गाइडेंस या क्या हीलिंग की ज़रूरत है। तो ये दोनों हीलिंग और गाइडेंस के लिए मैंने यूज़ करे हैं। और एज यूजुअल पाइल 1 पर मैंने यहाँ पे फायर लिया एलिमेंट, ठीक है। और पाइल 2 वाटर, पाइल 3 अर्थ और पाइल 4 एयर। अब आप क्या करेंगे, आप अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच के एक पाइल चूज़ करो। अगर आप 2 के लिए सोचना चाहते हैं तो आप 2 के बारे में भी पूछ सकते हैं अलग अलग फाइल से, ठीक है। तो अलग, लेकिन अलग अलग लेना। 2 इंसान है तो दोनों के लिए, एक के लिए दूसरा, एक के लिए दूसरा, उस हिसाब से आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ, तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बाय माय ईमेल आईडी। तो आप मुझे उस पे जाके बताना और कमेंट और शेयर बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर है, ज़रूर करना। मुझे कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा और आपको ये रेजोनेट हुआ नहीं हुआ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल 1, मैं नंदिनी आपके साथ में यहाँ पे आपको बताती हूँ। आपका फर्स्ट पाइल है, आपने चूज़ किया है फायर। तो जैसे फायर होता है ना, ऐसे अपने साइंटिफिकली हम फायर का जो सिंबल ऐसे बनाते हैं। और क्योंकि फायर का सिंबल हम ऐसे बनाते हैं और साथ में ये हार्ट चक्र का कलर है ग्रीन कलर, तो इसके लिए मैंने ग्रीन चूज़ किया है आपके लिए। सारे मतलब सब सिंबल्स। तो ये कुछ इस तरह का है ना कि आपके लव इंटरेस्ट और आपका रिलेशनशिप और आगे गाइडेंस वगैरह किस तरह से चलना चाहिए। तो आपका जो लव इंटरेस्ट हैं वो थोड़े जैसे स्नीकर्स टाइप के हैं, वो ना भाग जाते हैं। जैसे कई बार उनको काम आ जाता है या वो बहुत बिजी रहते हैं या उनके पास में टाइम नहीं है, तो कहते हैं अच्छा तुम देख लो, मैं जाके आता हूँ या जाके आती हूँ। तो वो कई बार आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, ऐसा हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये एनर्जी है जैसे कि ना बहुत ही गिविंग, बहुत ही केयरिंग और ग्राउंडेड, बार बार जाना, बार बार प्यार से पूछना पुचकारना और देखभाल करना। लेकिन ये है कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, अच्छा ठीक है, तो हाँ तुम रख दो, ये कर दो, मतलब ज़्यादा ध्यान ना देना, अपने काम में ज़्यादा रहना या जानबूझ के भी कई बार चले जाना, टाइम ना देना, फॉर ग्रांटेड लेना, इस तरीके की एनर्जीज है। और आपका यही है कि भाई आप वैसे तो सबके साथ में मिलते जुलते बहुत अच्छे से हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स से जैसे दिख रहा है कि आप अच्छे से मिलते जुलते हो सबसे। जब आप दोनों कहीं जाते हैं तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आप दोनों के साथ में, आप दोनों एक साथ में इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाते। आपके पास में टाइम नहीं बचता या आप देना नहीं चाहते एक दूसरे को, या एक ऐसे करता है, दूसरे के पास में टाइम तो होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो है ना यहाँ पे दिख रही हैं। ये क्या है,
टू ऑफ स्वॉर्ड्स, इसके हार्ट चक्र के वहाँ पे ही उसने ना कांटा बनाया हुआ है। तो आपने ना अपने हृदय को, अपने हार्ट को ही बंद करा हुआ है, तो उसको खोलो। दोनों के लिए कह रही हूँ कि आप दोनों अपने हार्ट चक्र को खोलो, हील करो। और थोड़ा जो ये फायर एलिमेंट है ना आप में, आप दोनों या तो एक दूसरे में गुस्सा कर देते हैं एक दूसरे को, तो ना एक सोचता है कि मैं चले ही जाऊँ यहाँ से, बात ही नहीं करनी मुझे। और यहाँ पे फायर तो देखो इतना नहीं, लेकिन एयर एनर्जी स्वॉर्ड से और अर्थ एनर्जी पेंटिकल से ज़्यादा दिखाई दे रही है। एयर और अर्थ एलिमेंट्स हैं, या तो आपके जो आपके ज़ोडिएक साइंस ऐसे हो सकते हैं डेफिनेटली। सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून, देखो क्या बात है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। अच्छा, तो अब आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को ना अपने न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। आप लोगों को एक दूसरे से बात करके अपने रोमांस को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोग बहुत ज़्यादा अपने ही कामों में इंडल्ज हो, बहुत ज़्यादा अपने ही चीज़ों में बिजी हो, आपके पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, या आप दूसरे कामों में इतना चले जाते हैं, आप दोनों ही मतलब थोड़ा निगलेक्ट करते हैं एक दूसरे को कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। एक जा भी रहा है तो वो नहीं रिस्पॉन्स करा सामने वाला, तो बोलता है चल छोड़ो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें थोड़ी छोड़ो, इसमें से हटो और सही से रहो। सरेंडर टू द डिवाइन। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, तो उन सबको ना भगवान पे छोड़ दो और अपना लाइफ आगे बढ़ाओ, आपका अच्छा होगा। यहाँ पे कई चीज़ें इसकी वजह से भी दिख रही हैं क्योंकि लॉकडाउन है, और अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो उसके वजह से भी यहाँ पे भाई कोई के पास में बहुत टाइम है तो वो जा करता है, और एक के पास में टाइम ही नहीं है तो कहता है बाय बाय टाटा हम जा रहे हैं। तो ये चीज़ दिख सकती है, ये हो रहा है। तो अभी जो हार्ट चक्र बंद है ना आपका, उसको खोलो और अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छी अच्छी चीज़ें करो, और अपने जो आपका रिलेशन है उसके लिए रोमांस लाओ। उसमें लिब्रा एनर्जी ही रोमांस की होती है। लिब्रा बहुत रोमांटिक साइन है, और हो सकता है आप में से कोई लिब्रा हो, माइट बी पॉसिबल। तो बहुत अच्छा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस थोड़ा एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो भी कि क्यों नहीं है। अच्छा, ये आपके 3 निकले, तो कोई ना पाइल मेरा ऐसा होता ही है कि उसके पास में 3 आते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पाइल। द वर्ल्ड। अच्छा, तो आप अगर कोई सिचुएशन है आपको अच्छी नहीं लग रही, तो उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखो, उसमें से निकल के थर्ड पार्टी के हिसाब से सोचो, और फिर देखो आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में। आपको डेफिनेटली यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना, एक अलग ही चीज़ निकल के आएगी और आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ये भी हो सकता है कि ना आप में से कोई ऐसा सोच रहा है कि आपके सामने वाले बेटा हाफ आपको धोखा दे रहे हैं, तो ये चीज़ भी आप थोड़ा देखो, क्योंकि ऐसे धोखा देने वाली एनर्जी दिख नहीं रही यहाँ पे, तो ये हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है ना, तो यही मैं कहूँगी, एक अलग प्रोस्पेक्टिव से, एक थर्ड पर्सन के हिसाब से देखो सिचुएशन को, उनको, और फिर आप डिसाइड करो कोई भी चीज़। एप्रिसिएशन, आप बहुत एप्रिसिएशन है आपके जो कार्ड्स हैं वो भी, और साथ में अप्रिशिएट करूँगी मैं कि ये बहुत अच्छा मतलब आपका बॉन्ड है, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। आप दोनों हो सकता है काफ़ी बिजी हो, कोई बात नहीं, जब बिजी होते हैं तो ज़्यादातर हम टाइम नहीं दे पाते, काफ़ी इम्पोर्टेंट और काम भी है, और लव भी इम्पॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, अगर अभी टाइम नहीं है तो बाद में आ जाएगा। और इस चीज़ को अप्रिशिएट करो, उनको भी, और अगर आप खुद बिजी हैं तो कोई बात नहीं, उनको बोलो कि आपको अप्रिशिएट करें, और तो क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे अप्रिसिएशन है, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए कि भाई जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। थोड़ा बहुत अगर आप चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से रोमांस भर सकते हो, ला सकते हो, तो लाने की कोशिश करो, ठीक है। फुल मून, न्यू मून इन लिब्रा, सॉरी। फोर्थ चक्र, आर्कएंजल राइफल। फोर्थ चक्र इज चक्र ऑफ हार्ट चक्र जैसे बोलते हैं, और देखो हार्ट चक्र कलर ग्रीन है ना, और मैंने ग्रीन ही रखा है वो सिंबल्स के थीम। तो यहाँ पे आपका हार्ट चक्र
हील हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। जो यहाँ पे चीज़ बंद दिख रही है, जो चीज़ नहीं हीलिंग, नो हीलिंग, जैसे हीलिंग प्रोसेस नहीं हो रहा या हीलिंग में दिक्कत आ रही है, या आप चीज़ें देख नहीं रहे और है ना आप बोल रहे हो और स्वॉट लेके जैसे लड़ने बैठे हो, तो वो सारी चीज़ें ना ठीक हो रही हैं, बहुत लड़ाई हो रही होगी यहाँ अभी इसमें, ऐसा दिख रहा है। बट धीरे धीरे चीज़ ठीक हो रही है। मैरिज में भी अगर स्नीकर्स की एनर्जी दिख रही है कि ना बार बार वो बात नहीं करते, चले जाते हैं या टाइम नहीं देते, तो वो सब चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अपने हार्ट चक्र को हील करने की बात यहाँ पे भी आई थी, और यहाँ पे अपने आप ही देखो आर्कएंजल राफेल ने ही आके बोल दिया कि भाई वो चाहते हैं कि आप हील करो, और हील करने में वो आपकी मदद करेंगे। बाकी सब सरेंडर कर देना है भगवान जी पे, छोड़ देना उन पे, वो अपने आप ही सब ठीक करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। ये कुछ आपका है इसमें से मुझे जो दिखा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, स्प्रेड लव। हेलो पाइल 2 और या तो कहते हैं पाइल वाटर, आपका वाटर है, आपने चूज़ किया था, मतलब वाटर नहीं है पर आपने चूज़ किया था। अच्छा, तो हाँ, आपने क्यों चूज़ किया था ना, वो पता चल गया, क्योंकि आप खुद वाटर एलिमेंट टाइप के हैं। ये है नाइट ऑफ कप्स, जो कि इमोशंस, वाटर को डिफाइन करता है। और आप इस तरीके के हो सकते हैं या आपके सामने वाले हो सकते हैं कि बहुत प्यारे से, बहुत झुकाव है उनका, बहुत आराम से अप्रोच करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, और काफ़ी मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ज़रा ऐसा कुछ कह दो तो रोना आ जाना, या उस चीज़ का बुरा लग जाता है उनको। एक तरीके की मैं कह सकती हूँ कि ये फीमेल एनर्जी है बाय द वे, लेकिन फिर भी ऐसे तो मेल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। और ये है फायर, उसका अपोजिट 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि गुस्सा, जो कि मतलब काम में बहुत ज़्यादा इंडल्ज, वो अपने काम में ही पूरा अपना फोकस लेके बैठे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, घर से दूर हैं, और या तो घर के, अभी देखा जा रहा है तो घर के पास आ रहे हैं, बट अपने काम में है। उनके पास में टाइम नहीं है कि वो दूसरी और चीज़ें देखें या दूसरी और चीज़ों में ध्यान दें। उनका काम अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो इस लव रीडिंग के हिसाब से ये कार्ड इतना अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि वो इधर ध्यान नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि भाई अच्छा है, वो प्यार करते हैं, मानते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी हम बिजी हैं, अभी हमको डिस्टर्ब मत करो, जब टाइम मिलता है तो वो हाय हेलो कर लेते हैं, बट बाकी नहीं, इतना टाइम नहीं है उनके पास में, ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो ऐसा। तो आप अगर मैरिज है ये, और आप मैरिड में अपने मेट के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो भी कुछ इस तरीके के हैं। जैसे ना आप एक छोटी सी कहानी बोलती हूँ हर दिन की, जैसे आपने कहा कि लो 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 फटाफट खा लो, ये खा लो, और वो अभी नहीं, अभी मुझे काम है, मुझे जाना है, बहुत लेट हो गया, और निकल गए। तो आप काफ़ी उस चीज़ के बारे में सोचते हो कि खाते नहीं हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, और उनको समझते नहीं है, मुझे जाना है, मेरे को काम है, मेरे पास में टाइम नहीं है। तो ये वो चीज़ है, समझे, एक छोटा शॉर्ट एंड स्वीट बताने का तरीका है मेरा, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं ऐसा। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, अब ये बहुत अच्छी एनर्जी है, ये है मतलब जॉय, ये है ट्रैवल्स, ये है कि भाई एक इंजॉयमेंट, ये है स्टेबिलिटी, ये है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये आप दोनों जैसे भी एक साथ में बहुत खुश हैं, और अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी के साथ में होते हैं। तो यहाँ पे आपकी जर्नी बहुत अच्छी जा रही है, आप बहुत खुश हैं, आप अच्छे से एक दूसरे के साथ में रहते हैं। तो आपकी जो फायर है यहाँ पे, क्योंकि 2 वॉन्ड्स एनर्जी निकली है ना, तो इसके लिए मैं यहाँ पे वाटर से ज़्यादा तो ये फायर एलिमेंट्स ज़्यादा निकल रहे हैं। तो जो आपका फायर, जो आपका स्पार्क है, वो यहाँ पे गया नहीं है, वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होके बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये है तो चैरियट क्या बताते हैं कि ऐसे ही चलते रहो और आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। और साथ में आपको यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप लोग घर शिफ्ट कर रहे हो, या नया व्हीकल लेने वाले हो, या कुछ ऐसा, मतलब कहीं जाना हो सकता है आपका मैरिज रिलेटेड, क्योंकि एक तरीके की मैरिज दिखाती है। जैसे हमारे घोड़े पे बैठ के वो लड़का आता है ना,
तो वैसे ये हो सकता है कि कोई अच्छा पार्टी या प्रसंग कुछ घर में हो रहा हो या आने वाला हो, घर में नहीं तो बाहर कोई, जिसमें आप दोनों जाने वाले हैं, आप इंजॉय करने वाले हो, तो काफ़ी अच्छा एक, और आप वहाँ पे बहुत इंजॉय करेंगे। ये कार्ड से मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही है, बहुत अच्छा आप जैसे मज़े आएंगे आपको, और आप इस दिन को, इस टाइम को अच्छे से एक्सपीरियंस करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी एक दूसरे के साथ में जाके टाइम स्पेंड करके। एक कोई वजह भी है तो उस वजह से अगर टाइम स्पेंड कर लिया तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट न्यू मून इन पाइसिस। तो यहाँ पे आपको जैसे ये नियन एनर्जी होती है ना, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। आप दोनों जैसे सोलमेट, आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं। हटेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, हटना है भी नहीं। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, यहाँ पे मेडिटेट करने के लिए कहा गया, कॉन्टम्पलेट करने के लिए कहा गया। मेडिटेट इसलिए भी कहा जाता है कई बार, अगर कोई बुरी चीज़ नहीं भी है, अगर कुछ खराब नहीं भी हो रहा, बट यही चीज़ भगवान जी हमेशा बनाए रखें, खुशियाँ हमारे पास हमेशा रखें, और कभी भी ये ना लुप्त ना हो, कभी भी ये चली ना जाए हमारे पास से। तो उसके लिए भी उनको शुक्रिया अदा करते रहना, उनको ध्यान में रखना ही एक तरीका है इस चीज़ को बनाए रखने की। तो इसके लिए मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट निकला है। नॉट नोट स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये शायद इसके वजह से भी हो सकता है, शायद काफ़ी ज़्यादा काम का लोड है किसी, आप दोनों में से किसी एक को। घर में भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाउसवाइफ को नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्या होता ही है। अगर आप हाउसवाइफ है तो भी आपके पास में हो सकता है आप शायद अपने बेटर हाफ को टाइम नहीं दे पा रहे हो, वो आपसे मांग रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं अभी नहीं, अभी मुझे बात नहीं करनी, अभी मुझे ये काम है, अभी मुझे वो काम है। नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा अपना शेड्यूल ऐसा बनाओ कि आप कंफर्ट जोन से निकल के और एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। आप अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगे और आपकी कंफर्ट थोड़ा हिलेगा, लेकिन काम वगैरह भी आपको दिखना सब हो जाएगा। नॉट नोट मतलब राहु, और ये बहुत अच्छा कार्ड है बिकॉज राहु जो है ना स्टेबिलिटी देता है, राहु जो है ना लव को बढ़ावा देता है और वो लव स्प्रेड करता है। तो जब राहु निकलते हैं तो वो ये बोलते हैं कि आपको लव करना है, आपको प्यार रखना है और बनाना है, बरकरार रखना है। उसको किस तरह से रखना है आपको देखना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। हर जगह, हर एक चीज़, हर एक फैमिली मेम्बर, हर कोई इम्पोर्टेंट होता है। वैसे ही हमारे बेटर हाफ भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनके लिए टाइम देना है। तो जो ये बहुत बिजी आ रहे हैं ना, उनके लिए भाई थोड़ा अपना कंफर्ट जोन से निकलो। भाई घर आ गए सो गए, तो वो चीज़ नहीं, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए अपने बेटर हाफ को भी, अपने लव इंटरेस्ट को भी। अगर सिर्फ बातें ही करनी है, फ़ोन पे चैट ही करना है तो करो, कोई बात नहीं, क्या हो गया, थोड़ा दे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इनडिसीजन, तो इनडिसीजन यहाँ पे हो सकता है 2 वेज़ में आप थोड़े डिस्टर्ब हो, या तो आप फ्लर्टी नेचर के हो, तो आप 2 जन के बारे में सोच रहे हो, तो आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, तो गलत डिसीजन मत लेना। आपकी गलत डिसीजंस हो सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि ये कार्ड ही यही बताता है। तो अपने डिसीजंस पे 2 बार सोचना या 100 बार सोचना। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपको काफ़ी स्ट्रेंथ दी जा रही है कि आप हर चीज़ अच्छे तरीके से चल पाए, कर पाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरत है आपको स्ट्रेंथ की। जब आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है ना, तो स्ट्रेंथ तो चाहिए होती है, क्योंकि स्ट्रेंथ के बिना कंफर्ट जोन में से निकलना मुश्किल है। अपने कंफर्ट में तो हर कोई रहना चाहता है, हर कोई आराम चाहता है, आराम में से निकलना ये तो परेशानी की बात होती है। बाकी लव रीडिंग्स जिस तरह से मुझे दिख रही है बहुत अच्छी है। आपको यहाँ पे ये मेरे को ना शेर वाली माँ की एक एनर्जी दिखती है, उनके साथ में भी एक शेर होता है ना, और वो उनका स्ट्रेंथ होता है, वो उनकी ताकत होती है। वो खुद भी एक बहुत ताकतवर है, लेकिन जब शेर आता है तो मतलब सब कुछ फटाफट हो जाता है। तो ये एक चीज़ है कि ये मेरा पर्सपेक्टिव, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ इज इक्वल टू माँ, लेकिन आपको एक चीज़ है कि आप अपनी खुशियों में ना खुद प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करो। यहाँ पे जब आप खुश हैं, ये चीज़ से भी आप खुश हैं, आपको पता है कि वो कहीं जाने नहीं वाले, या आपको कोई धोखा नहीं दे रहे हैं, आपसे कुछ गलत नहीं कर रहे, बस अपने काम में हैं, आप जानते हैं ये चीज़, और आप खुश हैं, ये काफ़ी एंजॉय है, खुश है। तो ये सब जब आप हैं तो उसमें खुद प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करो। ये चीज़ लाके, फ्लर्टी एनर्जी लाके या इनडिसीजन लाके फ्लर्ट करना, हेल्दी फ्लर्ट इज़ ओके, बट मोर देन दैट इज़ नॉट ओके, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए। बाकी अगर मैरिज में हो तो वो भी नहीं होता, बट तो भी
अपना जो चीज़ है उधर यहाँ पे ध्यान रखो कि हमको अच्छी तरीके से अपने साथ सब मिला के रखना है, चलना है, और फिर देखो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और अच्छे अच्छे काम करेंगे आप, बहुत आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का कार्ड है तो बहुत सही रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बहुत अच्छा एक फ्लो निकल के आया है, इस पे ध्यान देना, ठीक है। और अगर ये आपको रेजोनेट ना करे, आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो कोई और पाइल चूज़ करो, शायद आप चूज़ करने में कोई गलती हो रही हो। ओके, थैंक यू, बाय। हेलो पाइल 3, पाइल आपका है एलिमेंट अर्थ, आपने चूज़ किया था, तो ये काफ़ी अजीब है, बट मतलब देखो ये यहाँ पे क्या है, डेथ कार्ड, तो ये है कि एंडिंग्स, लव रीडिंग्स में डेथ कार्ड आना इज एंडिंग्स, इज कट ऑफ, इज कि आप ख़त्म कर रहे हैं ये रिलेशनशिप या ख़त्म करने की कगार पे हैं। डेविल कि आपको या तो आपको कोई धोखा दे रहा है या आप धोखा दे रहे हैं, तो ये वाइस वर्सा कैसे भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसके लिए मैं कंफर्म नहीं बोल सकती, बट दोनों में से कोई एक। तो ये बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि डिप्रेसिंग है, और इससे ज़्यादा अच्छी वाइब्स नहीं आ रही मुझे, क्योंकि जब धोखा आ जाता है और प्रॉब्लम्स आती हैं तो एंडिंग्स ही आती हैं, डेथ ही आती है, उस चीज़ की एंडिंग होती है, डेथ इज़ फॉर एंडिंग, उसके बाद न्यू बिगनिंग होती है। बट अगर मैरिज में हो तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, और अगर अभी सिर्फ कमिटेड हो बट मैरिड नहीं हो तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं। अच्छा, आगे देखूँ तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कैसी होती है ना कि जो कह दिया, बोल दिया, और थोड़ी ऐसी एनर्जी जो कि है ना विंड के साथ में चलती है, अपने फ्लो में कर देती है वो हर एक चीज़, बाद में कई बार वो पछताती भी है, तो कई बार ये चीज़ अच्छी नहीं होती हमारे लिए, और उसकी वजह से ना हमें दिक्कतें आती हैं। हम एक दूसरे को, हो सकता है आपने काफ़ी कुछ बोल दिया हो, काफ़ी कुछ कर दिया हो, या जो गलत है ना यहाँ पे वो कुछ ज़्यादा ही ऑन बोलते हैं जैसे इस पे थ्रोन पे बैठ के कि नहीं ऐसा ही करेंगे, हम वैसा ही करेंगे, मानना नहीं है टाइप, तो ये वो एनर्जी आ रही है काफ़ी ज़्यादा, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। और इधर में से आपको शिफ्ट करना है किंग ऑफ पेंटिकल्स में से, आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को काटना है अपने में से, क्योंकि वो एनर्जी अच्छी नहीं है, वो आपको बेनिफिट नहीं दे रही। जब आप गुस्सा करते हैं या जब आप लड़ाई करते हैं कोई भी रिलेशन में, तो वो अच्छा कभी भी नहीं होता। और ये कैसा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत समझदार, एक्सपीरियंस्ड, और आंखें बंद करके पहले तो वो सोचता है कि मुझे करना क्या है, और फिर बाद में वो स्टेप लेता है। काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव और इंटेलिजेंट है ये, तो आपको ये इस तरीके का बनना है। यहाँ पे गलती आपकी है या सामने वाले की। आप लड़ाई करके कुछ भी करोगे तो वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको समझदारी से कोई भी चीज़ करनी पड़ेगी, को समझदारी से इस चीज़ को हल करना पड़ेगा, है ना। और ये डेफिनेटली एक धोखा, ये डेफिनेटली द डेविल, मतलब एक गलत ऑरा है। वैसे तो मैं ज़्यादातर डेविल को लेती हूँ एज अ मैरिज पर्पस, बट जब डेविल के साथ में डेथ आ जाता है ना तो वो गलत हो जाती है, वो एनर्जी कैंसिलेशन, वो एनर्जी मतलब फॉल्स हो जाती है। वो ये ट्रू लव नहीं है, ये फॉल्स लव है, ये झूठा है, ये झूठ है जो आपको दिखा रहे हैं, या आप इस तरीके के हैं, मतलब पता नहीं, मैं अभी कंफर्म नहीं बोल सकती हूँ ना यहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। तो बाकी अगर आपको अभी भी लग रहा है कि जैसे ये नहीं, ये एनर्जी आपकी नहीं है, तो आप फटाफट से स्विच कर लो अपना पाइल। ये हो सकता है फिर आपका पाइल नहीं है, आप कोई और पाइल चूज़ कर लो, बट तब भी मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये। हाँ, नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन वॉइड ऑफ कोर्स मून। अगर आप इस सिचुएशन में अगर आप धोखा दे रहे हैं अपने बेटर हाफ को, या जिसको आपने कमिटमेंट दे चुके हैं उनको, तो प्लीज़ इसको कैंसिल करो, प्लीज़ ये चीज़ को हटाओ। किसी और के पास में से भागने का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये बोल रहा है इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, आप सीधे रास्ते चलो, अच्छे बनो, अच्छी चीज़ करो,
अपने बेटर हाफ को अपना पूरा पूरा टाइम, अपना पूरा पूरा लव दो, और फिर देखो आप भी बहुत ब्लूम करोगे, आपके साथ में अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो। तो आपको यही कहा जा रहा है कि भाई मेरे ख्याल से ये आप ही हैं जो यहाँ पे गलत हैं, आप ही हैं जो ये चीज़ कर रहे हैं। तो नहीं, आपको नहीं करनी है, आप छोड़ो ये चीज़, बंद करो। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपने नेगेटिविटी फैलाई है, आपने ना कह सकते कि गंद कर दिया है यहाँ पे, तो ये गंद को साफ करना पड़ेगा। क्लीनिंग की ज़रूरत है, तो क्लीन करो। स्कॉर्पियो की एनर्जी होती है बिच्छू कैसा होता है कि ना कहीं भी हो कुछ भी हो डंकी मारता है, वो समझना नहीं है उसको, उसकी आदत है वो, यहाँ तक कि ना बिच्छू पैदा होते से ही कहते हैं कि अपने मम्मी को भी डंक मार देता है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है ना। तो यहाँ पे नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपने जो गलतियाँ करी हैं अब उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है और भरोसा दिलवाने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे तो बहुत गलत रहेगा, ठीक है। और अगर ये आपने चीज़ें कर ली, अगर ये चीज़ आप समझ गए और इन चीज़ में से आप निकल गए, ये दोनों जैसे काज बता रहे हैं ना, ये दोनों और ये सब चीज़ जैसे कि आ रही है धोखाबाजी, ये करना वो करना है ना, दूसरे किसी के पास में जाना और उनको अपना टाइम और लव देना, वो सब चीज़ में से अगर आप निकल जाते हो, अगर आपने वो सब चीज़ बंद कर दी, तो आपको देखो प्राइस, गिफ्ट्स, डोर टू वैल्यू। आप ये सोचते हैं कि मैं ये बंद कर दूं, है ना, लेकिन ना आप बंद नहीं करते, आप बंद नहीं कर पाते, आपको आदत पड़ चुकी है। वो आदत, डेथ और डेविल इज़ फॉर आदत, गलत आदतें, ये चीज़ होती हैं इसमें, जो कि मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा परेशान करती है आपको। कहीं ना आपको ही परेशानियाँ आती हैं आपके फाइनेंस में, आपके काम में, आपके काम नहीं बनते वो इसके वजह से। आप जब किसी अपने को दुख देंगे, उनको दुखी रखेंगे या उनके साथ में चीटिंग करेंगे, तो आपके साथ में बाहर चीटिंग होएगी, आपके साथ में बाहर ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो डोर टू वैल्यू, तो यहाँ पे आपको मिलेगा पैसा, आपको स्टेबिलिटी, अबंडेंस, इतना खुशियाँ, इतना प्यार। अगर आप जिनके साथ आज हैं, जिसके साथ आप कमिटेड हैं, मैरिज में हैं, उनके साथ रहेंगे तो, लेकिन किधर और जाएंगे तो मैं क्या कह सकती हूँ फिर, ठीक है। फिर तो मतलब विनाश ही विनाश है। डोर टू रोमांस, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेम है इनको, आपको बहुत प्रेम करते हैं और करते रहेंगे, और आपको इनसे बहुत सारा प्रेम मिल सकता है, बटोर सकते हो आप। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए कि आप सही रास्ते चलें, आपको चाहिए कि आप ये नेगेटिव चीज़, जो गलतियाँ आप कर चुके हैं और कर रहे हैं शायद अभी भी फ़िलहाल, तो वो चीज़ को बंद करो, कैंसिलेशन पे आओ, बस बंद, अब नहीं करना। आप समझ गए ना, अब आ गई है बुद्धि, बता दिया अब मैंने भी आपको। और भी अगर आपको यहाँ पे गाइडेंस चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट करो, ठीक है। मेरा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनली आप पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो मेरे से। तो आप मेरे ईमेल आईडी पे जाओ और वहाँ पे मुझे बोलो, मैं आपसे कंफर्म आपको बताऊंगी, कांटेक्ट करूंगी। और अगर आप ऐसे नहीं हैं बट आपने निकाला है किसी के लिए सामने, तो वो अगर इस तरीके के हैं, आपको कन्फ्यूजन है उसमें, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपके यहाँ पे सॉल्यूशंस, आपको आपका पर्सनल रीडिंग्स दे दूँगी, तो आपको पता चल जाएगी, क्लियरिटी मिल जाएगी एक तरीके से, है ना। जो क्लियर नहीं है ना चीज़, वो क्लियर हो जाएगी। बाकी अपनी मर्ज़ी है, और अगर आपको लगता है कि ना नहीं वो भी ऐसे नहीं है, ना आप ऐसे हैं और ये कुछ गलत आ गया है पूरा का पूरा ना, तो स्विच द पाइल दूसरी लो, ये आपका पाइल ही नहीं है। फिर आप गलती से इस पाइल पे आ गए। मैंने कितनी बार कहा है कि इंट्यूटिवली पाइल सिलेक्ट करना है, एंड आई होप कि ये पाइल ना किसी की भी ना हो, क्योंकि बहुत ही ख़राब एनर्जी दिख रही है यहाँ पे जिस तरीके का अभी चल रहा है। वैसे तो ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए ना, रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उसके लिए ठीक होने की ज़रूरत है। ठीक होना ही तो बहुत मुश्किल हो जाता है, पहले से ही सही चलते हो तो क्या दिक्कत है। बाकी डू नोट, अगर ये आपका पाइल नहीं है, बार बार कह रही हूँ, स्विच कर लो पाइल, दूसरा होगा पाइल, देखना और फिर बाद में उस पर जाना। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्प्रेड लव एंड लव ईच अदर, डोंट गो एनीवेयर एल्स, थैंक यू, बाय। हेलो पाइल 4, पाइल आपका आपने चूज़ किया था एयर,
और मैं नंदिनी यादव आपके लिए लव रीडिंग्स लेके आई हूँ। तो अच्छा, द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टॉवर और 2 ऑफ कप्स। काफ़ी सोच विचार चल रहा है, काफ़ी सोच रहे हो क्या करें क्या ना करें, सब गलत हो रहा है आपके साथ में, जैसे आपको ऐसा लग रहा है। और दूसरे तरफ यहाँ पे वो भी सोच रहे हैं और आगे का सोच रहे हैं, आंखें बंद करके सोच रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं रहे। किंग के जैसे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको यहाँ पे इसके लिए दिक्कत हो जाती है। किंग जब बोलते हैं तो बाकी सबको चुप रहना पड़ता है तो मतलब नॉर्मली ऐसे जब वो बोलते हैं तो आप सुनते हैं, आप बोलते नहीं हैं, आप बोल नहीं पाते, या ये उल्टा भी हो सकता है, वैसे वर्सा। तो ये चीज़ अच्छी नहीं, एक ही बोले और दूसरा चुप रहे, वो भी सही नहीं। कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन में दोनों को बोलना और दोनों को सुनना इम्पॉर्टेंट है, तभी कोई कंक्लूजन पे आएंगे, वरना आप यही करते रहेंगे और ना रोज घर में ब्लास्ट होते रहेंगे रोज घर में ऐसे टावर जैसे टूट फूट के गिर गया है ना, वो टावर वाली एनर्जी रहेगी। हर बार ऐसे लड़ाई झगड़े होते रहेंगे और आप बोलेंगे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये क्या हो गया। तो ये तो आपने ही किया है, एक बोलता है और एक सुनता रहता है। तो ये चीज़ को आपको समझना है, दोनों को बताना है और दोनों को सुनना है, लेकिन शांति से, आराम से, ठीक है। लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है यहाँ पे। और अगर आप दोनों बोलते हुए हैं तो आप झगड़ते हैं, तो ये झगड़ा बंद करो। लव है, लव रीडिंग्स है भाई, अच्छी अच्छी चीज़ें आनी चाहिए यहाँ पे कि बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से अच्छे रहते हैं। तो ये एक और चीज़ है कि है ना, यहाँ पे एक जन ऐसा है कि जैसे कि आप उनका से सोचते हैं कि आपने उनको पा लिया तो बहुत बड़ी चीज़ पा ली है ना, किंग पा लिया एक टाइप ऑफ। बट ये भी तो देखो, आप मून हो, आप तो किंग विंग तो सब मतलब यहीं के ही रह जाते हैं। मून तो पूरे अर्थ का एक ही है, तो कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है। बट एक चीज़ है कि प्यार इज़ इम्पॉर्टेंट, गिव एंड टेक एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट। 2 ऑफ कप्स लेन देन की एनर्जी है ना, जैसे बाटर सिस्टम होता है, कुछ लेना है तो कुछ देना है, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे भी प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, और अगर प्यार मिल रहा है तो प्यार दो भी, दोनों चीज़ कहूँगी। तो दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, एक तरफ से कुछ नहीं चलता है ना। ये नहीं कि प्यार ही प्यार ले लो और देने में हमारे पास में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये भी नहीं कि भाई प्यार प्यार दे रहे हैं, हम बहुत प्यार कर रहे हैं, अपना पूरा मतलब झुकाव है, लेकिन सामने वो चीज़ नहीं मिल रही। तो दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और अगर जो भी है उस मामले में बात करो, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। देखो, आपको जो आंसर्स चाहिए वो आपको मिल रहे हैं, आपके पास ही हैं और आ रहे हैं, अपने आप ही आपकी बातें सही हो जाएंगी, आपका कन्वर्सेशन प्रॉपर हो जाएगा और वैल्यूएबल रहेगा। उससे आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपकी गलती है, सामने की उनकी गलती है, तो दोनों समझ बूझ के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छा टर्निंग पॉइंट ले जाएगी। द टॉवर से, लड़ाई झगड़े से, नोक झोंक छोटी भी है ना तो भी क्यों होना, नहीं होना ना, बेफालतू में नहीं लड़ना है। तो वो चीज़ें भी सॉल्व हो जाएंगी और वो चीज़ अपने आप ही तब्दील हो जाएगी, अपने आप ही सही हो जाएंगी, और आप 2 ऑफ कप्स लव रिलेटेड, लव में चले जाएंगे। ये एक तरीके का माइनर अरकाना में लवर्स का कार्ड कहती हूँ मैं ये। देखो, एक लेडी है तो एक जेंट्स है, ठीक है। तो मैन एंड वुमेन दोनों आ गए और कप्स लेके खड़े हैं, जो कि इमोशन का कार्ड है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। अच्छा, जब अब आप अगर जैसे कमिटेड हैं बट मैरिड नहीं हैं और आप कहीं और दोनों रहते हैं, तो टेंशन मत लो, आपके लव्ड वंस जो हैं वो सेफ़ हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं, भले चंगे हैं, कोई परेशानी नहीं आने वाली। न्यू मून इन कैंसर, ये आपके चिल्ड्रंस के बारे में भी बोलता है। अगर आपके चिल्ड्रन हैं वो भी सेफ़ रहेंगे, अच्छे रहेंगे और उन्नति करेंगे, और बिकॉज ये लव रीडिंग है तो, और यहाँ पे लव वंस आर सेफ़, आपके प्यार जो है वो सेफ़ हैं, जहाँ पे भी अच्छे हैं। तो नॉर्मली डायरेक्ट मैसेज आपको मिल गया है, आपको टेंशन लेना नहीं है। उनकी स्ट्रैटेजी, आगे के लिए स्ट्रैटेजी बनाओ। आपको एक जर्नल लिखनी पड़ेगी, आपको
जो चाहते हैं अपने आप से, अपने लाइफ से, अपने प्यार से, अपने इस रिलेशन में आप जो चाहते हैं उस चीज़ की नोट डाउन करो, उस चीज़ के बारे में लिखो। आप देखो, आप ना लिखोगे ना वो चीज़ मैनिफेस्ट होएगी। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, उस चीज़ के बारे में लिखो कि नहीं चाहते हैं आपकी लड़ाई हो, आप चाहते हैं कि प्यार बने, आप चाहते हैं कि हार्मनी रहे, आप चाहते हैं कि सब स्टेबल हो जाए, अच्छा हो जाए और सही चीज़ें हो। स्ट्रेटेजी बनाओ, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, उसके लिए आपको आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे, है ना। जैसे मैं सारे अभी कार्ड्स एक दूसरे से मिला के बता रही हूँ, तो वो चीज़ आप समझो, उस चीज़ का इम्पोर्टेंस है बहुत। एंजल ऑफ बैलेंस, अगेन बैलेंस की ज़रूरत है, हार्मनी की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा शफल्ड हो गए हैं और ये शफलिंग ये हुई है क्योंकि बार बार जब चीज़ें टूटती हैं, बार बार जब बम ब्लास्ट हो जाता है तो परेशानी तो होएगी ना। ये क्या है, ये है ना, ये यहाँ पे आपको देख सकते हैं, तो ये है आपका सर, 7th चक्र, लास्ट चक्र। तो वो ऐसे टूट के फूट के गिर गया, जैसे दिमाग इस तरह इस टाइम पे ना ख़राब हो चुका है। इतनी ज़्यादा लड़ाई हो रही है, इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया है, यहाँ पे एकदम ठंडे पड़ गए, ठीक है। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, तो वो चीज़ की वजह से आप डिस्टर्ब हैं। डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, आंसर्स ढूंढने की ज़रूरत है। आपको शायद पता भी है कि यहाँ पे क्या करना है। अगर एक ज़्यादा चिल्ला रहा है तो दूसरे को शांत होना पड़ेगा, और फिर जब वो शांत हो जाएं दोनों, तो अपने सॉल्यूशंस निकालें, अपनी बात करो अच्छे से और प्रेम से, चीज़ों का हल निकलेगा और फिर वापस हार्मनी आएगी, वापस प्रेम आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। लियो एनर्जी, लियो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और साथ में वो है ना कमिटेड और डिटरमाइंड है। वो जो कमिटमेंट देता है वो करता ही है। तो आपको इस और जाना है, आपको कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन चाहिए, है ना। यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, टावर एलिमेंट नहीं चाहिए, टूट फूट और बिखरापन, और ये जैसे 2 आदमी इसमें से गिरे जा रहे हैं ना, टावर में से टावर जल रहा है, वो चीज़ नहीं चाहिए। तो उस चीज़ को करेक्ट करना है, उस चीज़ को ठीक करना है, ये अपने हाथ में है और आप करेंगे, श्योरिटी से करेंगे, क्योंकि ये 2 कार्ड यही बता रहे हैं। इसका आपको नोट बनाना है कि गलतियाँ कहाँ हैं, क्या नहीं है। ज़रूरी नहीं है लिखना, बट एक से दिमाग में भी बना सकते हैं ना, और फिर चीज़ों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। और देखो फिर हर चीज़ आपके मुताबिक होने लग जाएगी, और इतना करेक्ट और इतना अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ना, आप खुश हो जाओगे मतलब। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है प्यार से और आराम से एक दूसरे से बात करना। अच्छे से रहोगे, अच्छे से एक दूसरे की टेक केयर करोगे, तो प्यार हमेशा बना रहेगा। ओके, थैंक यू। मैं अब आपसे बाय बाय टाटा लेती हूँ। मैं होप करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। बाकी टेक केयर, हैव फन एंड स्प्रेड लव।